जय हिंद। मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है ग्राम समाज विकास। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली योजना से। आज की पहली योजना ये रही। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि विकास योजनाएं, जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि विकास योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज वो पहली योजना आपकी है ऑपरेशन ग्रीन योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रख के की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि उत्पादक संगठनों के साथ साथ कृषि परिषद प्रसंस्करण सुविधाओं व पेशेवर प्रबंधकों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। पूर्व में इस योजना में केवल प्याज, टमाटर, आलू को शामिल किया गया था। वर्तमान में इसमें 22 नए कृषि उत्पादों को भी शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत की। यह मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक क्रियान्वित किया जाना है। मतलब ये जो योजना है 2020-21 से 2024-25 तक चलेगी। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2018-19 में 137.58 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2024-25 तक लगभग 9% की औसत वार्षिक विकास दर से 220 लाख मीट्रिक टन तक मछली उत्पादन करने का है। तो इसमें समझिए जैसे 2018-19 में 137.58 लाख मीट्रिक टन जो मछली उत्पादन हम करते हैं उसको 2024-25 तक 9% प्रति वर्ष की दर से 2024-25 तक हम 220 लाख मीट्रिक टन तक कर देंगे। ठीक है। इस योजना पर संभवतः 20,050 करोड़ के निवेश का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय तिलहन और ताड़ तेल मिशन। इस मिशन को वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तिलहन, दाल, ताड़ के तेल तथा मक्का को शामिल किया गया है। यह मुख्य रूप से फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादन तथा खेती को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दालों को 1 अप्रैल 2010 में तथा ताड़ के तेल के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम को वर्ष 2011-12 में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी योजना आपकी है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया। इसका उद्देश्य कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देकर मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना है। यह योजना किसानों को उत्पादकता वृद्धि के लिए पारिस्थितिक मित्र कृषि अपनाने एवं उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 5वीं योजना है आपकी है। तो इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2015 में की। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में निवेश में एक रूपता लाना, हर खेत को पानी के निहित कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी के प्रयोग की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, हर बूंद अधिक फसल आदि शामिल है। इस योजना में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी योजना की तरफ से ये है दी वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स। यह योजना कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 300 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ शुरू की थी। इसे शहरों के लिए सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, शहरों के लिए ताजी सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु शुरू किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसके तहत अन्य कार्य को बढ़ावा दिया गया जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिल सके।
सब्जियों को ताजा रखने का भी उचित प्रबंध किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं योजना आपकी है मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। मृदा उर्वरता में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यह कार्यक्रम वर्ष 2008-9 में चलाया गया। 2000 वर्ष 8-9 से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को जैव उर्वरकों का उपयोग करने हेतु विशेष जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। और प्रतिवर्ष भारत में 350 मिलियन टन कृषि कूड़ा खरपतवार निकलता है। अंततः मृदा की उर्वरा व्यक्ति शक्ति को बनाए रखने हेतु विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजना 8वीं योजना आपकी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। नाम है इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2007-8 में की गई, जिसका उद्देश्य धान, गेहूं तथा दालों के उत्पाद में वृद्धि लाना था। इस मिशन के अंतर्गत मृदा की उर्वरता और उत्पादन क्षमता बढ़ाकर रोजगारों का सृजन करना, क्षेत्र विस्तार करना, उपज को बढ़ावा देकर आदि के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अनाजों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8, 2 तथा 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस मिशन के अंतर्गत उन्नतम किस्म की बीजों के वितरण, प्रबंधन, सक्षम जल कटाई प्रणाली, परीक्षण आदि के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी 9वीं योजना है संघ कृषि विकास कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1960-61 में देश के 7 जिलों में संघ कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन जिलों में तंजौर जो कि तमिलनाडु में है, संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, लुधियाना जो कि पंजाब में है, अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये प्रमुख हैं। ये पहले 7 जिले हैं, आपको नाम रखना है। ठीक है। वर्ष 2064-65 में इस कार्यक्रम को 114 जिलों में विस्तारित किया गया। फसल वितरण क्षेत्र को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को वहां संचालित किया गया था ताकि आशा के अनुरूप परिमाण प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं योजना आपकी है सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप था, जिसका लक्ष्य टिकाऊ कृषि के प्रसार के लिए 17 उत्पादों के माध्यम से भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास करना था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देना, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, एकीकृत खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना तथा संसाधन संरक्षण का संवहन करना है। इस मिशन के अंतर्गत शामिल कुछ महत्वपूर्ण परियोजना तथा कार्यक्रम क्रमशः है। जैसे कुछ योजना इसके अंदर चलाई गई थी, जैसे आपके नाम है संकल्पित वर्षा से सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं RAPD, लघु सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, जिसे हम कहते हैं NMMI, जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना, जिसे हम कहते हैं NPOF, तथा मृदा और भूमि इस्तेमाल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं योजना आपकी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय 25,000 करोड़ की लागत से शुरू की गई। यह योजना राज्यों को कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को और अधिक धन बांटने तथा प्रोत्साहित करने के मामले में सफल रही। इस योजना के अंतर्गत 11 उप योजनाओं को लागू किया गया। 11वीं योजना के दौरान योजनाओं को लागू करने हेतु 22,408.77 करोड़ निर्गत किए गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परियोजना के रूपरेखा हेतु 63,246 करोड़ का प्रावधान किया गया।
अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेन्यूवेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स रिजुनवेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं RKVY रफ्तार कहते हैं, RKVY रफ्तार के रूप में संचालित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राम विकास योजनाएं, जो केंद्र सरकार द्वारा ग्राम विकास योजना चलाई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है। ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना के रूप में वर्ष 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना आपकी है इसके अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का आरंभ 16 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा किया गया। इस मिशन का लक्ष्य 300 ग्रामीण क्लस्टर को वर्ष 2020 तक स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के नाम से 22 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ में इस मिशन का उद्घाटन किया था, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बात की गई है। यह योजना वर्ष 2014-15 के बजट में पेश की गई थी। यह रूर्बन मिशन पुरानी योजना पूरा, जिसका पुराना नाम था पूरा, मतलब इसका फुल फॉर्म है इसका ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना का स्थान लेगा, ठीक है। जैसे पुरानी योजना थी पूरा, जो पुरानी योजना थी पूरा योजना थी पुरानी, जो अब बदल कर अब इसकी जो आएगी वो हो गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी योजना की तरफ। यह है भारत निर्माण योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को की गई है। यह एक समृद्ध योजना है जो मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों पर ध्यान देती है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रमुख हैं। सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय सड़क संरचना का विकास करना है, पुलों के निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना तथा इसके लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में एक स्वतंत्र और पूर्ण सुविधा संपन्न परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी योजना की तरफ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 के दौरान सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे एक पायलट कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन गांवों को समुचित विकास करना है जिसमें अनुसूचित जातियों की आबादी 50% से ऊपर है। यह योजना प्रारंभ में 5 राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक सभी पात्र 26,968 गांवों को कवर करने की योजना बना रही है। इन गांवों को ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण स्कीम के अंतर्गत जारी की जाने वाली राशि के अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाली परियोजना। यह जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना की एक बहुआयामी योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 27 फरवरी 2003 को की थी। ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन इस योजना को देश के 2.32 लाख पंचायतों में चलाए जाने का प्रावधान किया गया था, मतलब 2.32 लाख पंचायतों में चलाए जाने का प्रावधान किया गया था। इसे इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया। साथ ही 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उसे पंचायत के माध्यम से 100 रुपये प्रति माह का पारितोषिक
प्रदान करने का प्रावधान किया गया। मतलब ये था जो व्यक्ति 100 पेड़ लगा देगा उसके उस गांव की पंचायत द्वारा 100 रुपये प्रति माह इनाम के तौर पर दिए जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित, व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप था, जो 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। मतलब ये योजना जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इसका पूरा नाम था ये जवाहर रोजगार योजना, जिससे द्वारा नाम बदल के इसे और अच्छी तरह से एक नए उसमें लाके नाम कर दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर का सृजन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं योजना आपकी है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। ये एक ग्रामीण पेयजल से संबंधित ग्रामीण विकास योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा की गई थी। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक, मतलब 5 घटक कौन से आपके, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषाहार, ठीक है, में से ग्रामीण पेयजल पर विशेष ध्यान दिया गया था। मतलब इसमें से ये 5 योजनाएं है ना, ये 5 घटक हैं, इसमें से जो ग्रामीण पेयजल योजना जो आपकी ये योजना है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो आपके इसी में साथ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि 2001 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं योजना आपकी है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का संचालन 1979-90 से हो रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम मतलब DDP एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम मतलब DPAP के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में इस परियोजना का संचालन किया जाता है। इसे केंद्र एवं राज्यों के बीच लागत का बंटवारा 1:1 के अनुपात में किया जाता है। मतलब जो उसका जितना भी राशि लगेगी, इसमें जो भी राशि लगेगी वो आधी राज्य सरकार की होगी और आधी केंद्र सरकार की होगी, दोनों मिलकर चलाते हैं इसे। 1 अप्रैल 1995 में यह कार्यक्रम भी DDP तथा DPAP के साथ साथ जल समर विकास के लिए निर्धारित किए गए साझा निर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे आप किसान कल्याण योजनाएं, मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो किसान कल्याण योजनाएं चलाई गई हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपकी पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 में की गई थी। 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे एवं सीमांत किसान जिनके नाम 1 अगस्त 2019 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान का पति या पत्नी, मतलब जो किसान होगा जिसकी 60 वर्ष की आयु हो गई है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है उससे पहले, 60 वर्ष से पहले, तो या उसके पत्नी या उसका पति पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन का पाने का हकदार होगा। मतलब यही होता है कि जैसे पति पत्नी में से कोई एक मर गया तो उसमें क्या होता है कि आधी पेंशन कम हो जाती है। मतलब 3000 पेंशन है तो 3000 में से 1500 आप उसे पेंशन मिलेगी किसी एक व्यक्ति को। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है। मतलब पारिवारिक पेंशन जो होती है ना, ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए लागू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी योजना की तरफ। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी वर्ष 2016 में। इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी
बर्बादी को कम करना है। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 2016 से 20 है, जिसका कुल परिव्यय राशि 6,000 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, इसमें कुल 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था इस योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी योजना की तरफ। तत्वरित चारा विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में 300 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से किसानों को लाभ देने तथा चारा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तथा वर्ष भर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2500 गांवों में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 200 करोड़ तथा वर्ष 13-14 में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी योजना की तरफ, राष्ट्रीय बांस योजना मिशन। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2006-7 में देश के 27 राज्यों में की गई, जिसका उद्देश्य बांस क्षेत्र के संग्रह विकास को प्रोत्साहित करना तथा आवश्यकता अनुसार योजना बनाना। मिशन के तहत नर्सरियों की स्थापना की गई, उत्तक संवर्धन मतलब टिश्यू कल्चर इकाइयों को बढ़ावा दिया गया, गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवी योजना की तरफ, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। कृषि मंत्रालय अग्र और पश्च जुड़वा सुनिश्चित करते हुए सभी पड़धारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ वर्ष 2005-6 में बागवानी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य भारत में क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी योजना आपकी है कृषि आमदनी बीमा योजना। योजना भारत सरकार द्वारा 2003-4 में देश के 13 राज्यों में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल उपज एवं बंजर भूमि के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों की आमदनी में होने वाली हानि को बीमा के माध्यम से कवर करना है। यह योजना उत्तर प्रदेश के मथुरा, इटावा, कन्नौज व मिर्जापुर जिले में चल रही है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी सातवीं योजना है किसान कॉल सेंटर। भारतीय कृषि मंत्रालय व केंद्र सरकार द्वारा 2004 में 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य टेलीफोन कॉल के माध्यम से कृषि संबंधित किसानों को तकनीकी समस्याओं का समाधान करना है। इसमें किसान कृषि विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कृषि संबंधी समस्या का समाधान कर सकता है। इस सेवा में किसानों के जवाब 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। देश का पहला किसान कॉल सेंटर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवीं योजना आपकी है प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना। भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 में रबी के मौसम में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, लाल चना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी एवं कपास के प्रजनक आधार और प्रमाणित बीजों को शामिल किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीज प्रजनकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवीं योजना आपकी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एवं सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र से 100% सहायता के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब प्रधानमंत्री किसान नाम की योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके लिए पात्र लघु एवं सीमांत परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें पति पत्नी तथा आवश्यक बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो सम्मिलित थे, जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित
रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, मतलब इसमें जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि के मालिक हो उनके लिए योजना थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी 10वीं योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को 50,000 से 3 लाख तक का कर्ज दिया जाता है, जिसका ब्याज दर 6 माह तक 4% तथा 1 वर्ष तक 7% होता है, जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मृत्यु होने पर 50,000 विकलांगता पर और 25 क्या नाम मृत्यु होने पर 50,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आप विकलांग हो गए, मतलब कोई चोट वोट लगी या अंग खराब हो गया, तो आपको 25,000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास योजनाएं, मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक विकास योजना चलाई गई वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहली योजना आपकी है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। इसकी घोषणा 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को गांव में भू संपत्ति के 1 लाख लिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। इससे गांव में लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त होगा। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2020-24 के बीच पूरा किया जाना, मतलब इस योजना को 2020 से 2024 तक पूरा करना है, जो चरणबद्ध तरीकों से लागू होगा। इस योजना के तहत देश में 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी योजना की तरफ। कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वर्ष 2018 में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य में कृषि क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना तथा फसल में पोषक तत्वों को सुधारना तथा प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ किसानों की दशा में सुधार लाना प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ग्रामीण के लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना है जो ग्रामीणों के लिए। जो इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर 2016 को की। इस योजना का पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था। इस योजना के तहत 3 वर्ष मतलब 2019 तक में लगभग 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रों के मुताबिक आर्थिक सहायता दी जाती है, जो इस प्रकार है। जैसे मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक लाभार्थी को 1,30,000 तक की सहायता दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिनों की मजदूरी का अवसर देने का प्रावधान है। साथ ही पक्के शौचालय का निर्माण करने के लिए 12,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी योजना तक। चौथी योजना आपकी है सबके लिए आवास मिशन 2022। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इस योजना को प्रारंभ किया। इस योजना के तहत सभी बेघर जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पूर्ण होने की अवधि 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है, जिसका व्यापक मिशन 2022 सबके लिए आवास शुरू किया गया है। 24 जनवरी 2017 को ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस नई योजना का अनुमोदन किया। इससे ग्रामीणों को 24 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी 5वीं योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना। इस योजना में
को पहले चरण में देश के 100 जिलों में चलाया गया। इसके लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया और वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 640 जिलों को सम्मिलित कर लिया गया, मतलब 640 जिले जोड़ लिए गए हैं। फिल्म अभिनेत्री जो माधुरी दीक्षित है को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मतलब जो माधुरी दीक्षित जी हैं, इसकी योजना की ब्रांड एम्बेसडर थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहले थी, बनाया गया। इस अभियान के तहत लड़कों के समान लड़कियों की जन्म दर हासिल करने वाले गाँव को 1 करोड़ का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी योजना आपकी है सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा में की। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ही हिस्सा है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उनके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाता है। इसमें न्यूनतम 1,000 से और अधिकतम 1.5 लाख तक का जमा किया जाता है। खाते की मैच्योरिटी की अवधि 21 वर्ष या बेटी की शादी की तारीख होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया था। भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना खाता धारक 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले लोगों के लिए है। इसके तहत 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देय है। ठीक है, इसमें आपको 330 रुपये पर वर्ष आपको देना पड़ता है। यह मतलब बीमा है आपका। यह वार्षिक रूप से जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। जिसका बीमा किया गया है उस व्यक्ति के निधन के मामले में बीमा कंपनी उसके द्वारा नामित किए हुए व्यक्ति को 2 लाख रुपये देती है। मतलब अगर उसकी मृत्यु हो जाती है जिसके नाम पे बीमा है, तो उसका जो क्या नॉमिनी होता है, जिसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको 2 लाख रुपये देगी बीमा कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वीं योजना की तरफ। प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते, भेजी हुई रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण किया जा सकता है। प्रत्येक परिवार को केवल एक खाते में 10,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा का प्रावधान है। इसके लिए प्राथमिकता परिवार की महिला को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं योजना आपकी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा की थी। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भी एक भाग है, जो ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता को जोड़ने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम करती है और ग्रामीण युवाओं के करियर की आशंकाओं को पूरा करती है। स्किल इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में यह योजना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ और स्टैंड अप इंडिया अभियानों जैसे सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं योजना आपकी है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर की गई। यह योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव को संग्रह विकास करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को आदर्श ग्राम बनाने होगा। मार्च 2019 तक सांसद सदस्यों द्वारा चयनित 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें वर्ष 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का कार्य पूरा कर दिया जाता है। तत्पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्रामों प्रतिवर्ष एक का चयन किया जाएगा और वर्ष 2024 तक इनका विकास कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं योजना आपकी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दिसंबर
2000 2000 से 100% केंद्रीय योजित योजना के रूप में शुरू की गई PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उद्देश्य 10वीं योजना विधि के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक जनसंख्या वाले संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण सड़कों में वृद्धि करने और उनका आधुनिकीकरण करना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक मद के रूप में शामिल किया गया है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान अनुपात 60-40 का है। मतलब अगर इस योजना में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये राज्य सरकार देगी। ये अनुपात है इनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य योजनाएं, जो केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना चलाई गई हैं, अब वो पढ़ेंगे। तो इसमें पहली योजना आपकी है आयुष्मान सहकार योजना। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने की है। इस योजना के अंतर्गत भारत की शीर्ष स्वायत्त वित्त संस्था राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC घरेलू सहकारी संस्थानों के साथ यह योजना पर कार्य करेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानी व खेतीबाड़ी पर निर्भर ग्रामीणों को अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार घरेलू सहकारी समितियों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में अस्पताल निर्माण, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा व बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन व सुमन योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन मतलब सुमन, जो योजना का नाम है सुमन शॉर्ट में कहते हैं, योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय परिषद के 13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान की गई। देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था। इस उद्देश्य में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु की रोकथाम करना एवं भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। माता एवं शिशु दोनों को प्रसव हेतु बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान कराना। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह के पश्चात माता तथा सभी रुग्ण नवजात शिशुओं को निःशुल्क देखभाल का प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं को घर से स्वास्थ्य संगठन तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की थी। इस योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान कराने का प्रावधान है। यह BPL परिवारों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का चिकित्सीय सुविधा प्रदान कराना। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को मजबूत करना तथा अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार लाना। 1.5 लाख हेल्थ केयर व वेलनेस सेंटर मतलब आरोग्य केंद्र का निर्माण करना। यह सुविधा पूरी तरह कैशलेस तथा वहनीय है। इसके माध्यम से देश के किसी भी भाग में इलाज का प्रावधान है। इस योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है स्वच्छ भारत अभियान मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई, जिसे गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था। इस मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त घर और गांव देश में स्वच्छता को जीवन शैली के अंग बनाने पर बल दिया गया। इस मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि 120 मिलियन का लक्ष्य रखा गया। भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 को ODF मतलब तुले में शौच मुक्त
मतलब तुले मतलब खुले में शौच, टाइप गलत हो गया यहाँ पे, ये खुला है, तुले नहीं है, खुले में शौच मुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं योजना की तरफ। वो आपकी है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका शुरुआत 2016 के देश के 2016 में की गई थी और देश की गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने हेतु की गई। इसके तहत व्यापक गुणवत्तापूर्ण ANC और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान एवं उस पर निगरानी रखना इस अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है। सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्ण जांच कराना। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी दोनों के लिए उपलब्ध है। यह प्रसव के दौरान या प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी योजना आपकी है वंदे भारत योजना। यह योजना 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राजकीय तथा निजी चिकित्सा संस्थाओं में स्त्री विशेषज्ञ के द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच तथा प्रसव पूर्व एवं पश्चात परामर्श देने का प्रावधान है। मतलब हर महीने की 9 तारीख को एक महिला आएगी, महिला डॉक्टर विशेषज्ञ आएगी जो गर्भवती महिलाओं को उसकी जांच करेगी, मतलब प्रसव से पहले, मतलब बच्चा होने से पहले भी और बच्चा होने के बाद भी उसे सहायता प्रदान करेगी या उन्हें राय देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, जैसे मुद्रा योजना जो कि 2015 में चलाई गई थी। यह 10 लाख तक की धनराशि को शिशु, किशोर तथा तरुण श्रेणी में उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है ये। और स्टार्टअप इंडिया अभियान जो 2016 में शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य नए उद्योगों को वित्तीय मदद एवं रियायतों उपलब्ध कराकर उद्यमियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है। और स्टैंड अप इंडिया अभियान ये 2016 में शुरू गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा SC ST तथा महिलाओं उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 2016 में शुरुआत करी गई थी, 5 करोड़ BPL परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करना तथा इसके लिए 1600 प्रति परिवार की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान करना है। और ये स्वयं स्कीम है जो 2016 में शुरू की थी। ये नागरिकों को वहन करने योग्य एक एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना है स्वयं के तहत। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो 2017 में शुरू करी गई थी और राष्ट्रीय नागरिकों के लिए जो कि 60 वर्ष या उससे ऊपर आयु वाले हैं, पेंशन बीमा योजना है। एक निश्चित दर पर 10 वर्ष तक मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आपकी योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो अभी आपने पढ़ाई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना 2017 में शुरू किया गया था। यह योजना के अंतर्गत 10 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। और राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये भी 2017 में शुरू की गई थी। गरीब रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्ग तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहयोग उपकरण प्रदान कराने वाली योजना है ये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। ये कोविड-19 से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाना तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ये जून 2020 में शुरुआत की गई थी इसकी। इस योजना के अंतर्गत देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों को 125 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश के 31 जिले इस योजना में लाभान्वित होंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो जून 2020 में शुरू की थी, इसकी भी शुरुआत की गई थी। कोविड-19 महामारी तथा इसके दौरान किए गए लॉकडाउन के दौरान पथ विक्रेताओं व रेहड़ी वालों की आजीविका सुधार हेतु किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। मतलब इसके तहत जो रेहड़ी वाले होते हैं ना अपने, उनको लोन दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमने इस पर आपकी जो लेखपाल का जो विषय है ग्राम समाज विकास, उसके ऊपर हमने बहुत सारी एक सीरीज़ बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। से क्वेश्चन पक्का है। और इसी बात हम
2 दिन बाद, इसके ठीक 2 दिन बाद हम आपको लिए उत्तर प्रदेश की योजना भी लेके आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, जय हिंद।